गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो न्यू नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है? और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई, ठीक है? जो ये नोटिफिकेशन है मैं आपके साथ जो साझा कर रहा हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जितना भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, हर जगह इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की जो अहम अपडेट है वो है हरियाणा पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट मिलने से अन्य उम्मीदवारों ने भी सभी भर्तियों में छूट मांगी है। जो कि हरियाणा कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती में 3-3 साल की छूट दी गई थी। और जो अन्य उम्मीदवार हैं वो और भी लगभग जितनी भी हरियाणा ग्रुप सी टी की सी की जो भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों में छूट मांग रहे हैं। ग्रुप सी का नया सीटी लेने की उम्मीदवारों से दैनिक सवेरा के माध्यम से उठाई मांग। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस सिपाही भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, आज की जो अपडेट है वो ये है, ये देखिएगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में उम्मीदवारों की उम्र में 3 साल की छूट ये तो दे दी भाई, ठीक है। कहते हैं कि कोविड-19 के कारण जो भर्ती नहीं हुई थी और अब इनमें 3-3 साल की छूट दे दी है, ठीक है। ये एक बच्चे का श्रीमान डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हरियाणा के युवाओं का जायज़ मांग उठाने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, ये सीटी का है, सीटी एग्जाम थी कि मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर सरकार इस मांग को पूरा करती है जो कि कमीशन के लिए बड़ी बात नहीं है, तो आपके इस संपादन के कारण हरियाणा में लगभग 2500 से 3000 युवा के घर में एक एक सरकारी नौकरी आ जाएगी, ठीक है ना। और ग्रुप डी के पदों के लिए ऑनलाइन ये बच्चे ने किसी ने सवेरा से मांग करी थी, ठीक है। जीनियस कैंडिडेट का जॉब खो चुके हैं होंगे जिसको वास्तव में उस नौकरी की आवश्यकता थी, वही यदि डीवी ऑफलाइन है तो 25 से 30% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे जो ग्रुप डी में जॉब करने के इच्छुक नहीं हैं और उनकी जगह 2500 से 3000 अभ्यर्थी का चयन हो जाएगा जो योग्य हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि जो डीवी है वो ऑफलाइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सीटी पॉलिसी में कई प्रकार का हो सकता है संशोधन कर सकते हैं सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक। सीटी पॉलिसी प्रदेश सरकार ने बदलाव करने की सोच रही है। जैसे ही पुलिस भर्ती विज्ञापन जारी होगा उसके बाद सीटी पॉलिसी में संशोधन करने पर कार्रवाई शुरू होगी। वैसे ही तो अभी तक इस पर कोई चर्चा होनी है, मगर जो दिक्कत सिटी पॉलिसी के कारण भर्ती में आई है उन्हें दूर करने पर विचार किया जा सकता है। सिटी पॉलिसी में दो मुख्य बिंदुओं के कारण भर्ती में दिक्कत आई है। एक तो कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या में 4 गुना सिटी पास उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट कर मौका देने और दूसरा सामाजिक आर्थिक मानदंड अंक देना, ठीक है। तो भाई ये कब तक चलेगी भर्ती हैं? 2021 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। और इसमें तो लगभग कुछ टेक्निकल की भी जो पोस्टें थी उनको भी हटा लिया था, हैं। तो भाई कब तक होगा? ये कहते हैं कि 4 गुना की बजाय 10 से 12 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाए, ठीक है, तो तभी मौका मिलेगा। कब तक करोगे? कितना समय और लगेगा? समय तो सारा निकाल दिया गया है ना। आप देखिए, सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा के माध्यम से उठाई मांग, ठीक है। ये जो इधर था ना, मैं आपको दिखाया था ये चीज़, इस इसी की कटिंग छाप रखी है, किसी बच्चे ने भेजा था, दैनिक सवेरा से मांग उठाई थी, ठीक है। तो इसी को यहाँ इन्होंने लग रखा है, ठीक है। ग्रुप नंबर 56 और 57 के कैंडिडेट ने जल्द सुनवाई का आग्रह। जिन उम्मीदवारों ने ग्रुप नंबर 56-57 का पेपर दिया है उन्होंने भी दैनिक सवेरा से आग्रह किया है कि उनकी मांग मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री तक पहुंचा दी जाए। उन्होंने मांग की है कि ग्रुप नंबर 56-57 के मामले में हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह किया जाए और रिजल्ट घोषित करने में लगी रोक को हटाई जाए। टीजीटी अभ्यर्थियों ने भी आग्रह किया है कि उनका रिजल्ट एचपीएससी की तर्ज पर घोषित किया जाए। उन्होंने यह भी मांग है कि जिन उम्मीदवारों का पीजीटी में चयन हुआ है उनके नाम टीजीटी चयन सूची से हटाने का प्रावधान किया जाए ताकि दूसरे पात्र उम्मीदवारों को मौका मिले। बिल्कुल भाई, ठीक है।
अदालत में सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंगों का और अनुभव में सीटेट बारे में जो केस लंबित है उनको जल्द से जल्द फैसला करवाया जाए। सारी भर्तियां रोक के बैठे हैं। कौन सी कोई भी नहीं हो रही, अब तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ ग्रुप सी का है। भर्ती रोको गैंग के मुख्यमंत्री के बयान पर रणदीप सुरजेवाला की आपत्ति जताई। ये तो अलग है। एक ये देखिएगा, पुलिस भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद सीटी पॉलिसी में बदलाव होगा। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी की भर्तियां सीटी पॉलिसी के कारण फंसी हुई है, इसलिए 3 साल से कोई भी भर्ती नहीं हो पाई है भाई। चूंकि सीटी पॉलिसी के अनुसार ग्रुप सी का 1 सीटी और ग्रुप डी का 1 सीटी हो चुका है। हालांकि जब सीटी लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर ने की थी, तब उन्हें सीटी पर हर साल योजना आयोजित करवाने का दावा किया था, मगर अभी तक ग्रुप सी का 1 ही सीटी नहीं हो पाया है। ठीक है, 1 सीटी का मतलब एग्ज़ाम वगैरह हुए, मतलब भर्ती कंप्लीट अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो भाई हर साल करवाओगे तो ही अच्छे से हो पाएगा, है ना। तो जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, कब तक बेचारे इंतज़ार करेंगे। ये और कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कुछ बच्चों ने पूछ रहे थे कि सर जो ग्रुप से हरियाणा पुलिस में जो सीटी पास उम्मीदवार हैं क्या सभी का नंबर आएगा। तो मेरे भाई अभी तक तो यही है कि जिन बच्चों ने सीटी क्वालिफाई है उन सभी को पीएसटी पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना, और एक एक जैसे जैसे क्वालिफाई करते जाएंगे वैसे वैसे, और जो जिनका क्वालिफाई नहीं होगा उनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन नंबर सभी का आएगा हरियाणा पुलिस भर्ती में, जो 5,000 कांस्टेबल और मेल हैं और 1,000 कांस्टेबल फीमेल है। ठीक है, तो इनकी भर्ती सभी की होनी ही होनी है। आज की जो एक अहम अपडेट थी। ठीक है, बाकी आपकी क्या कुछ राय है कमेंट में ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर।